ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 के परमात्मा पिता के हम सभी आत्माओं को सशक्त बनाने वाले, जीवन जीने की कला सिखाने वाले अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य पिता का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। अगर यहाँ हम किसी आत्मा को अपना पर्सनल सेवाधारी बना लेंगे, अपने पर्सनल काम हम अगर किसी से करवाते हैं, यहाँ पर अगर हमारा शरीर अच्छा भी है, हम अपने काम सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम दूसरों से अपनी सेवाएं ले रहे हैं तो हमें सतयुग में उनके आगे दास दासी बनकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। हम अच्छे से परमात्मा के ज्ञान को खुद के जीवन में धारण करेंगे, अच्छी स्टडी करेंगे मुरलियों की, और उसके बाद दूसरों को पढ़ाएंगे तो बाप हम पर खुश होंगे। परमात्मा पिता प्यार का सागर है। उनका प्यार ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। परमात्मा पिता हमें अपना प्यार कैसे प्रस्तुत करेंगे? ना उनको खुद का देह है, ना ही वो दैहिक स्तर पर हमसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो परमात्मा बस एक इस मुरली के ज़रिए ही हम सबसे रूबरू होते हैं, और यही मुरली है या ज्ञान या पढ़ाई है जो हमें ज्ञान का सागर या प्यार का सागर आकर खुद पढ़ाते हैं, और यही पढ़ाई पढ़ाकर हमें देवी देवताओं का ऊंचा मर्तबा दिलाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यही प्यार के सागर का प्यार है, यही उनका प्यार है। तो हमें भी उसका प्यार रोज़ रिसीव करना चाहिए, रोज़ उनके प्यार को हमको इज्जत देनी चाहिए, और उतने शिद्दत से हमको परमात्मा की मीठी और मधुर मुरली सुननी चाहिए। अच्छा, आज के परमात्मा के महावाक्यों से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बाद में सुनेंगे। पहले परमात्मा हमें याद प्यार दे रहे हैं तो हम भी उन्हें रिप्लाई करेंगे। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया परमात्मा पिता, शुक्रिया आपका। वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य, वाह। और वाह सृष्टि में घूमने वाला यह अविरत ड्रामा, वाह। आज की मुरली से जीवन में धारण करने योग्य बातें हैं। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। प्यार के सागर है परमात्मा पिता, इतना प्यार हमको रोज देते हैं, रोज इतनी मुरलियाँ हमको वैरायटी वैरायटी सिखाते हैं, तो हमें भी उनके प्यार का एवज़ा देना या रिटर्न देना है। कैसे? वो जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह पढ़ना है। अच्छी तरह मतलब वो जो पढ़ा रहे हैं उससे अपनी समझ, अपनी विज़डम को विकसित होने देना है, करना है, मेहनत करनी है खुद के चरित्र पर, और ऊंचा चरित्र बनाकर, जैसे परमात्मा ने कल कहा था कि सन शोज फादर, फादर शोज सन, तो हमको परमात्मा को शो करना है, दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा ने सिखाई हुई राय या श्रीमत पर हमको चलने की पूरी पूरी मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट बताती है कि सच्चाई और सफाई से पहले खुद के अंदर धारणाएं करनी है, और हमको देखकर फिर दूसरों को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि हमने कर कर दिखाया है, तो एग्जाम्पल सेट हो गया।
तो एक बाप के संग में हमको रहना है। अब दुनिया में तो हमको बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, नातेदार या फिर हमारे कलीग्स ऐसे दूसरे आत्माएँ मिलती रहेगी। फिर परमात्मा के संग में कैसे रहेंगे? वो तो दिखता भी नहीं है, ना उसका शरीर है। तो रहे भल हम कहीं पे भी, कमल पुष्प के समान हमको अपने आप को सबके साथ रहते हुए कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रखना है। और मन और बुद्धि कहीं पर भी हम हो कार्यरत, लेकिन एक बाप के संग में रहे मन और बुद्धि। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मन में कौन है आपके ये तो कोई देख नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं वरदान में हमको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, महसूस करेंगे। स्वयं प्रजापिता आदि पिता ब्रह्मा बाबा के वरद हस्त और परमात्मा शिव के किरणों रूपी वरद हस्त हमारे मस्तक में इस सारे वरदान को उंडेल रहा है, और हम इस सारी ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खुद में धारण कर रहे हैं। इस भाव से सुनेंगे वरदान। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो भी निमित्त आत्माएं हैं, मतलब जिनको जिम्मेदारी दी हुई है बड़े लेवल की, तो उनके डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। इसका डिटेल है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त मतलब जो हेड है या जो डिपार्टमेंट के लिए जिनको मुकर्रर किया गया है, तो वो कुछ भी हमको डायरेक्शन दे तो हमको अपनी बुद्धि नहीं चलानी है कि ये किसी के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, क्योंकि परमात्मा ने उनको इंस्ट्रूमेंट या निमित्त बनाया, माध्यम बनाया। तो आपका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जिससे इन्हें निमित्त बनाया, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वो कौन है? वो परमात्मा पिता है। पाप को भी बदल लेगा, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। तो यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। मतलब उस टाइम पे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को परमात्मा ने माध्यम बनाया था, तो उनको देखने वाले लोग तो उनको ही देखते थे। उनको तो पता नहीं था कि ब्रह्मा बाबा के अंदर बैठा हुआ परमात्मा शिव कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं। तो हो सकता है उस टाइम पे अनेकों घर के घर, फैमिली के फैमिली ट्री ही इस यज्ञ में अपने सारे घर बार को लेकर आ गए थे। तो कुछ कुछ तो ब्रह्मा बाबा से भी बड़े होंगे, और कुछ कुछ ब्रह्मा बाबा को साधारण इंसान के रूप में देखते होंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना तामझाम कुछ नहीं किया परमात्मा उनके शरीर में आने के बाद। तो लोग तो ऊपरी तौर पर निराकार बिंदु को कैसे देखेंगे जो अंदर बैठा था ब्रह्मा बाबा के, पर केवल ब्रह्मा का शरीर या ब्रह्मा डायरेक्शन दे रहे हैं ये उनको लगता है। तो अगर वो मन में से हम इनसे बड़े हैं या ये क्या हमको डायरेक्शन देंगे, ऐसा कुछ समझ के बोलते होंगे, तो अपमान किसका हो रहा है? डायरेक्ट डायरेक्ट परमात्मा की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है अंदर कौन बैठा हुआ है। वैसे ही सेंटरों पर अगर बड़ी बहनें हमको कोई डायरेक्शन देती है, तो ये भी निमित्त किसके द्वारा बनी है? परमात्मा पिता के द्वारा। तो इसीलिए हम किसी भी कार्य में, संगठन में जब कार्य करते हैं, तो जो बड़े मुकर्रर होते हैं, जिनको वहाँ पर जिम्मेदारी दी हुई होती है, उनका अगर हम सुने तो उसका बोझ या पाप नहीं बनेगा, क्योंकि वो निमित्त है। जनरली ये परमात्मा के संगठन के लिए बोला हुआ है। तो यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन: ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। कितना सुंदर स्लोगन है। ऑनेस्ट हम खुद को तब कहेंगे जब हम प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं, लेजी नहीं है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य सोच समझकर बोलेंगे। ओम शांति। अब हम सुनेंगे 24 तारीख के मुरली के कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स, जिसे हम दिन भर में बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आज के मुरली का गीत भी मंथन करने योग्य है। गीत था: किसने यह सब खेल रचाया, किसने यह सब साज सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया।
ये दुनिया हमको इतनी चकाचौंध वाली, इतनी वंडरफुल राज़ों से भरी हुई ये प्रकृति हमको नज़र आती है। एक-एक मनुष्य का कितना अलग-अलग वैरायटी रोल है इस दुनिया के अंदर। ये सब देखकर हमें बहुत बार अचंभा फ़ील होता है, वंडर लगता है कि किसने यह सब साज सजाया, किसने यह सब खेल रचाया, इतनी सुंदर दुनिया बनाई किसने? लेकिन जिसने बनाई, वो खुद छिप जाता है। इतना सुंदर स्वर्ग इतने सुखों से भर-भर कर हमें वो प्रस्तुत कर देता है। लेकिन खुद परमात्मा कभी सतयुग में राज्य नहीं करता, मालिक नहीं बनता, बल्कि कलयुग अंत में संगम युग जब फिनिश होता है, तो सारी व्यवस्थाएँ देकर, सब कुछ परिवर्तन कराकर, हमारे हाथ में राज्य भाग्य सौंप कर परमात्मा खुद परमधाम में चले जाते हैं। वो सतयुग में हमें भेजते हैं, सारे सुख उपभोगने के लिए। खुद दुनिया का मालिक होके, सारी स्वर्ग को बनाने वाला वही होकर भी वो उपभोग नहीं करता। तो उसने ही सब साज सजाया, लेकिन वो अपने आप को छुपा देता है, गुप्त कर देता है। सबसे बड़ा गुप्तदान परमात्मा करते हैं। हम आत्माएँ तो जो भी करते हैं, उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। सिंपल सा अगर ये मुरली पढ़कर आप लोगों को सुनाने का या इससे वीडियो बनाकर आपको देने की सेवाएँ जो आपके सामने हो रही है, तो ये हम आत्माएँ जो भी कर रही है, इसमें हमारी खुद की भी उन्नति हो रही है। हमको भी मुरली की स्टडी करने का मौका मिल रहा है या कुछ न कुछ इससे मानसिक संतुष्टता की प्राप्ति तो हमको हो ही रही है। तो हम आत्माएँ सिंपल सी भी कोई चीज़ करें, उसका रिटर्न हमको ज़रूर मिलता है। पर परमात्मा ने इतना बड़ा कार्य किया, इतने बिगड़ी हुई दुनिया को फिर से इतना सुंदर बना दिया, फिर भी उसका रिटर्न वो नहीं लेते, अपने आप छुपा देते हैं। तो ये बहुत सुंदर गीत है। जैसे ये गीत फ़िल्मों का न होकर हमारे लिए ही बनवाया गया है। आगे परमात्मा कहते हैं, आज बाबा ने या परमात्मा पिता ने कहा कि सत्य बाप का संग मिला तो दिल सच्ची और बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और यदि हम उसके साथ अपना कनेक्शन दिखा रहे हैं कि हमको भगवान मिला है, तो लोग कैसे मानेंगे? हमारे अंदर भी वो सच्चाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, तब जाकर सबको सच्चा तीर लगेगा। मतलब हम जो बात कहेंगे उसका लोगों पर इफेक्ट होगा अच्छा। कमाल है परमात्मा पिता की उनके प्यार की कि वह हमें पढ़ाकर ऊँचा बनाते हैं। अब गीता को जन्म देने वाले श्री कृष्ण जी कैसे हो सकते हैं? उल्टा श्रीमद् भगवत गीता को जीवन में धारण कर श्री कृष्ण जी ने खुद को श्री कृष्ण जी बनाया, उनकी आत्मा ने। मतलब गीता से ही उनका जन्म हुआ, तो गीता तो उनकी माता हो गई। तो गीता को जन्म देने वाले वो कैसे हो गए? खुद की माँ के बाप कैसे कोई हो सकते हैं? तो ये समझने जैसी बात है। परमपिता परमात्मा शिव पिता ने ये सुंदर ज्ञान हम सबको सिखाया, जिसमें से कोई श्री कृष्ण, कोई राधे, कोई अन्य बने। तो परमपिता परमात्मा इस श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता हुए ना। परमात्मा ने ये सुंदर गायन योग्य श्रेष्ठ ज्ञान हमको सबको सुनाया। तो दाता तो परमात्मा शिव है। अगर श्री कृष्ण को कहते, तो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए। लेकिन पहले गीता जयंती हो जाती है और फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। तो कहते हैं श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे ना, वह गीता कैसे सुना सके? बड़े होने के बाद तो वो नारायण हो गए। तो स्वयं प्रिंस के पद को वो प्राप्त करते हैं राजयोग सीख कर। तो ये समझने की बातें हैं। और एक इम्पोर्टेंट अच्छी पॉइंट है, जब सब शास्त्र रॉन्ग हो, तभी परमात्मा पिता आकर राइट सुनाए। क्योंकि जब राइट चीज़ें इस दुनिया में ना रहे, तभी तो उनको आना पड़े। तो सब शास्त्र रॉन्ग हो जाए, सब शास्त्रों को जब भ्रमित कर दे आत्माएँ, अपने मन का इतना एडिशन कर देते हैं कि ओरिजिनल शास्त्र ही दूसरी तरफ रह जाता है। तो जब ऐसी अवस्था हो, तब परमात्मा आए और राइट बातें सुनाए, रॉन्ग को करेक्ट करे, क्योंकि वो बिगड़ी को बनाने वाला है। तो मूल, सूक्ष्म, स्थूल इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। त्रिलोकीनाथ परमात्मा को कहते हैं। त्रिलोक ये शब्द भी आप लिख सकते हो अपने डायरी में, और इसका अर्थ है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल मतलब ओरिजिनल धाम। हम सभी आत्माओं का ओरिजिनल निवास स्थान वो परम पिता परमात्मा जहाँ रहते हैं, वो आत्माओं का लोक, वो परम धाम है तेजस्वी। तो वो मूल वतन हुआ, वहाँ से हम मूलतः वहाँ से निकली, बेस हमारा वहाँ पे है, हमारा संपूर्ण स्वरूप वहाँ पे है। दूसरा जो बीच का लोक है, जहाँ पे सूक्ष्म शरीर में देवी देवताएं या फरिश्ते रहते हैं, अभी
देवी देवताओं की आत्मा या फरिश्ते, जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, मतलब ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी वहाँ जहाँ पर है। उसके बाद नीचे जहाँ 5 तत्वों की दुनिया है, उसे स्थूल वतन कहते हैं। तो ये मूल, सूक्ष्म और स्थूल वतन तीनों को मिलाकर कहते हैं त्रिलोकी। इनको और भाषा में कहे तो ऊपर साइलेंस, फिर मूवी, फिर इस दुनिया में टॉकी। यहाँ पर आवाज़ भी और हलचल भी है। सूक्ष्म वतन में केवल हलचल हो सकती है, मूल वतन में ना आवाज़ ना हलचल, आत्मा एकदम स्थिर। तो ये इस प्रकार से 3 लोक हैं। इनको जानने वाले त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी। तीनों काल कौन से हैं? लोक तो ऊपर, नीचे और बीच में हुए, पर काल कौन से हुए? काल पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आदि, मध्य, अंत। तो जो आदि, मध्य को, अंत को जानते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एफर्मेशन मिल रहा है, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। और तीनों लोकों को जानने वाले, परम धाम, सूक्ष्म वतन और यह दुनिया जहाँ पर हम साकारी मनुष्य सृष्टि में हैं, इन तीनों के ज्ञान को जानने वाले को कहा जाएगा त्रिलोकीनाथ। तो हम सभी आत्माओं को अभी ये कोर्स के द्वारा ये सभी बातें मालूम पड़ गई है। तो हमको टाइटल तो मिल गया, लेकिन उसको जीना भी पड़ेगा। हर कार्य करने के पहले हमको आगे पीछे का सोच समझ के बात करनी होगी, सोच समझ कर कदम, हमारे कदम उठने चाहिए। विजडम हमको हर एक चीज़ में अप्लाई करनी चाहिए, तब हमको त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ कहा जाएगा। बार बार जब हम मेडिटेशन में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूमते रहेंगे, या बार बार अपनी मन बुद्धि से हम परम धाम जा जा कर आएंगे, तो फिर ही हम अपने आप को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। तो तीनों काल, आदि, मध्य, अंत को जानने वाले त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। परमपिता परमात्मा शिव है इन सबको जानने वाले। तो श्री कृष्ण की महिमा क्या है? श्री कृष्ण जी की महिमा है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता घराने के। तो ये श्री कृष्ण जी की महिमा है। लेकिन त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, ये परमात्मा पिता शिव की महिमा है। फिर वो महिमा वो हमको भी दे देते हैं, हमारे साथ भी शेयर करते हैं। श्री कृष्ण जी की महिमा त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि उनको सतयुग के पूरे सुख उपभोगने के लिए परमात्मा उनको तीनों कालों का ज्ञान नहीं याद करने देते। अदरवाइज अगर सतयुग में भी उनको रियलाइजेशन हो जाए कि अब हमको नीचे गिरना है, त्रेता युग में 2 कला घटने वाली है, तो क्या वो सतयुग को एंजॉय कर पाएंगे? अगर हमको पता है कि कल हमारी सारी दौलत निकलने वाली है, कल हमारी ऐसी ऐसी हालत होने वाली है, तो क्या हम आज का दिन अच्छे से जी पाएंगे? तो इसीलिए श्री कृष्ण जी को ना पीछे का ना आगे का बताया जाता है, उनको सिर्फ उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाया जाता है। त्रिकालदर्शी इसलिए नहीं कह सकते उनको, पर परमात्मा को है ज्ञान आगे पीछे का, मध्य का, तो वो त्रिकालदर्शी कहलाए जा सकते हैं। त्रिलोकीनाथ, अब श्री कृष्ण जी तो परम धाम में जाते नहीं है मेडिटेशन में, वो तो नीचे अपने अपने राज्य में मस्त रहते हैं, खेल पाल में। तो इसीलिए ना वो सूक्ष्म वतन को, ना ही वो परम धाम को जानते हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए उन्हें त्रिलोकीनाथ का भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। ये कितना सुंदर राज परमात्मा आज समझा रहे हैं। श्री कृष्ण जी की महिमा क्या है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तो इतनी सुंदर महिमा श्री कृष्ण जी की है। लेकिन श्री कृष्ण जी में यह ज्ञान, ये मुरली जो हम सुन रहे हैं, वो नॉलेज उनको नहीं होगी। तो हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज परमात्मा पिता से पाई है, विश्व के मालिक बन गए। हम सभी आत्माएं परमात्मा से नॉलेज पाकर विश्व के मालिक बन जाते हैं। जब सद्गति मिल गई, फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सद्गति मतलब आपको पहले भी बताया कि सद्गति हमारी अच्छी गति, मतलब सतयुग। तो जब हम सतयुग में निकल पड़े, तो यह नॉलेज बुद्धि से हमारे गुम हो जाती है। जब अंतिम समय परिवर्तन होता है ना, तब हमारी बुद्धि से ये नॉलेज को लॉक लग जाता है और सिर्फ हम आत्मा है उतनी स्मृति जागृत रहती है। आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है। तो फिर भी जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया हुआ दिखाया। फिर गौतम बुद्ध को भी लोगों ने तकलीफ दी, तो उसके साथ कोई भी धर्म पिता आए, उनको तकलीफ दी। इब्राहिम जो को देश निकाला दिया गया। ऐसे हर धर्म स्थापकों को बहुत तकलीफें हुई शुरुआत में। अभी लोग उनकी कथाएं गाते हैं, उनको बहुत बहुत वैल्यू करते हैं, महिमा गाते हैं, लेकिन जब वो ओरिजिनल में थे प्रेजेंट, तब तो लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया था। तो फिर परमात्मा तो बोल रहा है कि उनको दुख नहीं मिल सकता, तो फिर दुख किसको मिला? तो जीसस के शरीर में क्राइस्ट की आत्मा आई, तो जीसस के पुराने अकाउंट क्लियर करने के लिए जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया। लेकिन तब क्राइस्ट की आत्मा उसमें नहीं रहती, वो निकल जाती है,
क्योंकि वो आत्मा अलग आती है जीसस के शरीर में। सारे जो धर्म पिताएँ हैं, उनका परकाया प्रवेश होता है, उनका जन्म शुद्धता से, पवित्रता से होता है। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने की। आत्मा का निर्लेप कहना रॉन्ग है। शिव बाबा कहते हैं, मतलब परमात्मा पिता शिव क्या कहते हैं कि आत्मा को हम कहते हैं ना, आत्मा पे कोई लेप नहीं चढ़ता। इसलिए लोग क्या कहते हैं, शरीरों को धो-धो के आते हैं गंगा पे ले जाके, पर आत्मा को धोने का कार्य करना ज़रूरी है। जो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, उस पे कोई लेप ही नहीं लगता। वो खुद को बदलने का पुरुषार्थ या खुद को परिवर्तन करने का ये मेहनत कभी नहीं करेंगे। इसीलिए हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम जो भी गलत कर्म इन कर्मेंद्रियों के और शरीर के उपयोग से, मुख से या मन बुद्धि से करेंगे, वो कर्म हमारे आत्मा के ऊपर ही चिपकते हैं। मतलब आत्मा पर ही बोझा उसका चढ़ता जाता है। जो समझते आत्मा निर्लेप है, वो कुछ भी करो, खाओ पियो ऐश करो, इस कंसेप्ट में जीते हैं। लेकिन आत्मा तो मलिन होती जाती है, सबकॉन्शियस में सारी बातें गहराई से स्टोर होने लगती है। इसलिए परमात्मा शिव कहते हैं, मुझे याद करने से तुम वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। वहशीपने से हम मुक्त होकर शिव के आलय में चले जाएंगे। परम धाम परमात्मा शिव का रहने का घर या स्थान है ना, तो परम धाम को शिवालय भी कह सकते हैं। अब इस दुनिया में क्या है, वहशीपना है, दरिंदगी है, यहाँ पर बहुत सारा भ्रष्टाचार है। तो ऐसी दुनिया को परमात्मा वैश्यालय कह रहा है कि जहाँ पे कैरेक्टर ही नहीं है, जहाँ पर एक जगह इंसान टिके हुए नहीं है, 10 जगह बुद्धि भटकती है। तो यह वो स्थूल वेश्याओं की बात नहीं है, ये सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन गई है, ये परमात्मा को कहना है। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा पिता की यह सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। यहाँ महारानी बनना देहाभिमान है। परमात्मा कहते हैं यहाँ पर ही महारानी जैसा बिहेव करना, लोगों को अपनी सेवाओं में नचाना, जबकि हमारा शरीर ओके है, हम अपने काम खुद कर सकते हैं, फिर भी हम दूसरों पे रोब कस रहे हैं, दूसरों से अपनी सेवाएं ले रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये महारानी बनना देह अभिमान है। तुम बच्चे जो ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा वत्स, तो तुम्हारा यह सौभाग्यशाली जन्म है। फिर परमात्मा पिता कहते हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। जो हमने सुना, फिर आगे एक रास परमात्मा ने बताया कि मनुष्य के 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां। मनुष्य अपनी ही योनि में दुख और दोनों सुख का पाठ भोगते हैं। मनुष्य अपने ही योनि में सुख और दुख दोनों का पाठ भोगते हैं। उनको दुख भोगने के लिए योनियां धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य ही इतना अलर्ट, अवेयर और रियलाइजेशन वाला प्राणी है कि उसको ही सारे दुखों की अनुभूति होती है। कोई जानवरों को दुखों की अनुभूति नहीं होती, वो रोते पीटते नहीं बैठते, डिप्रेशन में नहीं जाते हम मनुष्यों की तरह। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं मनुष्य अपनी ही योनि में सुख और दुख दोनों पार्ट भोगते हैं, उनको जानवर की योनि में जाने की जरूरत नहीं। इसलिए हम 84 लाख योनियों में नहीं घूमते, हम केवल 84 जन्म और वो भी मनुष्यों की लेते हैं। हाँ, कभी स्त्री या कभी पुरुष हम बन सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुरली के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। अच्छा, ओम शांति।